हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कैलकुलस का एक पार्ट इंटीग्रेशन के आज सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं उन सभी फंक्शन का जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका लीनियर इक्वेशन है। इसलिए आज का हेडलाइंस है हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन which is in the form of linear equation by linear equation। सेकंड हो सकता है आपका linear equation into linear equation हो जाए, या ये भी हो सकता है आपका थर्ड कि linear equation into सेकंड जो आपका हो linear equation वो आपका अंडर रूट में आ जाए, या आपका फोर्थ हो सकता है कि linear equation by अंडर रूट में आपका linear equation आ जाए। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपका जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू लिखते हैं ए इनटू डिनोमिनेटर प्लस बी। यहाँ एन आर मतलब न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इनटू डिनोमिनेटर प्लस बी। अगर आप न्यूमरेटर के लीनियर इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में आप इसको पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। आपको यह ठीक अधिक अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक आपको एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कैलकुलस का एक पार्ट इंटीग्रेशन के आज सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं उन सभी फंक्शन का जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका लीनियर इक्वेशन है। इसलिए आज का हेडलाइंस है हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन। सेकंड हो सकता है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन हो जाए, या ये भी हो सकता है आपका थर्ड कि लीनियर इक्वेशन इनटू सेकंड जो आपका हो लीनियर इक्वेशन वो आपका अंडर रूट में आ जाए, या आपका फोर्थ हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन बाय अंडर रूट में आपका लीनियर इक्वेशन आ जाए। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपका जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू लिखते हैं ए इनटू डिनोमिनेटर प्लस बी। यहाँ एन आर मतलब न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इनटू डिनोमिनेटर प्लस बी। अगर आप न्यूमरेटर के लीनियर इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में आप इसको पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। आपको यह ठीक अधिक अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक आपको एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एग्जांपल्स नोट किया है कि हमें इसका इंटीग्रेट करना है x+2 और x-3, x+2 और x-3, x-3 का आपका रूट में है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। आप ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है, आपका एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। इसको मैंने आपको बताया कि जब आपका इस तरह का लीनियर इक्वेशन दे तो पहला जो नंबर है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। पहला नंबर इक्वल्स टू लिखिए ए इनटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में सिर्फ हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, रूट सब नहीं लिखते हैं। तो सेकेंड नंबर आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन प्लस मैंने एक एग्जांपल्स नोट किया है कि हमें इसका इंटीग्रेट करना है x+2 और x-3, x+2 और x-3, x-3 का आपका रूट में है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। आप ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है, आपका एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। इसको मैंने आपको बताया कि जब आपका इस तरह का लीनियर इक्वेशन दे तो पहला जो नंबर है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। पहला नंबर इक्वल्स टू लिखिए ए इनटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में सिर्फ हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, रूट सब नहीं लिखते हैं। तो सेकेंड नंबर आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन प्लस बी के फॉर्म में लिखिए, जहाँ ए और बी आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। तो चलिए हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा x+2, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a इंटू एक्स मीन्स ए एक्स
माइनस a इंटू 3 मतलब 3a प्लस b। ध्यान से देखिए, अब क्या कीजिए, यहाँ से x प्लस 2 को लिखिए और यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपका x है उसको एक साथ, बाकी कांस्टेंट को एक साथ, तो ax यहाँ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो b माइनस 3a, ठीक ना, ये b माइनस 3a। अब ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ इक्वेट कर दिए, दोनों तरफ इक्वेटिंग कीजिए। तो चलिए हमने भी किया इक्वेटिंग बोथ साइड, मैंने क्या किया, दोनों तरफ इक्वेट किया। इक्वेट करने का मतलब यहाँ है कि आपका जो x है उसको x के साथ और जो आपका कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ। तो जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस 3a इक्वल्स टू 2। यहाँ देखिए a यहाँ पे 1, x का x के साथ मैंने इक्वेट किया, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया। a का वैल्यू आपको क्या हो गया 1, हम क्या करते हैं, इस a के वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, क्या होगा b माइनस 3 इंटू a के जहाँ 1 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स b माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5। तो आप देखो कि आपको आया है, सो a का वैल्यू आपका आ गया कितना 1 और b का वैल्यू कितना आया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a का वैल्यू और b का वैल्यू को इस वाले में, मैंने यहाँ पे लिखा था इस वाले में आपको a और b का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो चलिए, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू a के जहाँ मैंने पुट किया 1 और x माइनस 3, और देखिए यहाँ पे a के जहाँ मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे 1 x माइनस 3, और यहाँ पे आप ध्यान देखो तो यहाँ आपका b है, तो b का मेरा वैल्यू आया 5, तो मैंने b के जहाँ 5 पुट कर दिया। तो क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू आपका आ गया x माइनस 3 प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वही लिखा है, x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 5। अब देखिए 5 में से अगर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे x माइनस नहीं है, ये सॉरी x प्लस है, ये x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 प्लस 5, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, तो आगे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था मुझे इंटीग्रेट करना है, तो चलिए हम लोग भी इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, x प्लस 2 और अंडर रूट x माइनस 3 dx को। अब देखिए हम x प्लस 2 के जहाँ इतना हम तो लिख ही सकते हैं, चलिए हम x प्लस 2 के जहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 प्लस 5 लिखें, और इसके जहाँ आप लिखिए x माइनस 3, कितना हो गया dx। चलिए एक इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू रूट में आ जाएगा x माइनस 3, ठीक, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा और dx, ठीक ना, ये आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को इतना ही आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को हम लोग अलग अलग सेपरेट करके हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इस दोनों टर्म्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3। देखिए अगर बेस सेम है, अगर पावर डिफरेंट है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इट मीन्स x माइनस 3 का पावर यहाँ पे 1 और इसका पावर कितना होता है, हाफ, मैंने ऐड कर दिया, और अलग करना है तो यहाँ पे dx प्लस, फिर इसका इसके साथ तो इंटीग्रेशन कीजिए 5x माइनस 3, इसका पावर होगा हाफ dx। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3, पावर ऐड कीजिए तो 2 1 जा 2 1, 3/2 dx प्लस यहाँ कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए, क्या बच गया, x माइनस 3 पे पावर हाफ dx। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस तरह का इंटीग्रेशन आपको करने बताया था कि अगर पावर होता है
जैसे x पे पावर n होता है तो क्या होता है x पे पावर n। जैसे आप देखिए अगर इंटीग्रेशन करना होता है x पे पावर n का तो हम लोग लिखते हैं x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मीन्स पावर पे 1 ऐड हो जाता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे पावर कितना है 3/2, तो क्या कीजिए 3/2 पे हम 1 ऐड कर लेते हैं और जितना पावर होता है उतना हम लोग फिर नीचे में भी लिख देते हैं सेकेंड में। और साथ ही साथ अब x का देखिए x के कोफिशिएंट में क्या है 1, इट मीन्स इसको 1 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक ना। 5 इधर, अब इसको देखिए इसको लिखेंगे x माइनस 3 पे पावर हाफ था, फिर 1 ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, इट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, नीचे जितना कोफिशिएंट होता है उतना आके नीचे आ जाता है। अब देखिए मैंने इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया और इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन जब आपका पूरे टर्म्स का हो जाए तो आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं c। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा x माइनस 3 पे पावर हो गया 5/2, और यहाँ पे भी आपका कितना हो गया 5/2 इंटू 1। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या होगा 5, अब इस पे पावर ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2 1 3, मीन्स x माइनस 3 पे पावर 3/2, और यहाँ पे कितना हो गया 3/2 इंटू 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपल लिखिए x माइनस 3 और 5 इंटू 1 5/2, और 5/2 होगा तो इसको सीधे लिखेंगे तो क्या होगा 2/5 प्लस 5 इंटू, एक्चुअली यहाँ पे क्या है x माइनस 3 पे पावर 3/2, और इसको क्या लिखेंगे 2/3, इसको लिख दिए क्या 2/3। चलिए इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3 पे पावर कितना था 5/2। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है x माइनस 3 पे पावर 3/2। इस दोनों में आप देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 2 को निकाल लेते हैं कॉमन। फिर क्या देखिए यहाँ पे x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा वाला टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं, तो 3/2 हम लोग कॉमन ले लिए। तो इस वाले टर्म्स में आपका क्या बच गया, तो इस वाले टर्म्स में बच गया x माइनस 3 पे पावर आपका बच गया 1। अब इस वाले टर्म्स में देखिए तो ये आपका सॉरी, और यहाँ पे आपका बच गया ये 5। इस वाले टर्म्स में देखिए तो आपने कॉमन लिया है इसको और इस पूरा टर्म्स को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा आपका 5 और बचा आपका यहाँ पे 3। आगे सॉल्व करते हैं तो आपका देखिए 2 इंटू कितना हो जाए x माइनस 3 पे पावर 3/2, और यहाँ पे देखिए तो इसको लिखेंगे x माइनस 3/5 प्लस 5/3, और इधर आ गया आपका c। चलिए इसको हम आगे फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू x माइनस 3/2, यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा 15, तो 5 3 जा इट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 3, 3 5 जा इट मीन्स 5 इंटू 5। इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, 3 इंटू 3 मीन्स 9 और माइनस था -9 प्लस 5 इंटू 5 इट मीन्स 25/15 प्लस c। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है आपका 2 इंटू एक्स माइनस 3 पे पावर 3/2, यहाँ देखिए तो क्या होगा 3x माइनस सॉरी यहाँ प्लस 25 का साइन बना है तो प्लस 16, 25 मीन्स 9 चला जाएगा, तब क्या और 16/15 और प्लस c। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो आपका हो गया 2, यहाँ से 15 को हम बाहर रख लें, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 3 पे पावर 3/2, और ये आपका कितना हो गया 3x प्लस 16
प्लस सी। ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है कि हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x बाय अंडर रूट 1 माइनस 2x। ऊपर में देखिए तो आपका एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे में भी आपका क्या एक लीनियर इक्वेशन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। मैंने आपको बताया है कि जब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका लीनियर इक्वेशन हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं आपका न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी, जहाँ पे ए बी क्या है कांस्टेंट होता है। तो हम लोग भी इसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो आपका ध्यान दीजिए, तो न्यूमरेटर में आपका x है और a, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो आपका है 1 माइनस 2x। हम लोग अंडर रूट सबको नहीं काउंट करते हैं, प्लस b, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू a इंटू 1, a इंटू माइनस 2x मतलब 2ax प्लस b। अब क्या कीजिए आप x को एक साथ रखिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस 2ax और ab को एक साथ, मीन्स कांस्टेंट को एक साथ रखिए और वेरिएबल को एक साथ आप रखिए। फिर आगे देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 2ax प्लस a प्लस b। अब क्या कीजिए इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि x को x के साथ इक्वेट कीजिए तो क्या होगा माइनस 2a इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है 1। एंड अगर यहाँ पे देखिए तो कांस्टेंट का टर्म्स कितना है 0, यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म्स कितना है a प्लस बी। इट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका a का वैल्यू आ गया 1 बाय माइनस 2। इट मीन्स a का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाय 2। अब आप क्या कीजिए, ये जो आपका a का वैल्यू है आप इसको यहाँ पे पुट कीजिए। a के जहाँ अगर यहाँ माइनस 1 बाय 2 मैंने रखा प्लस b इक्वल्स टू 0, इट मीन्स b का वैल्यू आया कितना 1 बाय 2। ये निगेटिव है, उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव। इट मीन्स आप ध्यान दीजिए तो आपका जो x के जहाँ x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है माइनस 1 बाय 2। तो चलिए तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ आपका a के जहाँ हम लोग क्या रखेंगे माइनस 1 बाय 2, a के जहाँ हमने क्या रखा माइनस 1 बाय 2 इंटू ध्यान दीजिए आप कितना है 1 माइनस 2x। इट मीन्स 1 माइनस 2x। आगे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है b, तो b का वैल्यू आपका कितना है 1 बाय 2, तो हमने रखा कितना 1 बाय 2। ध्यान से देखिए तो आपका ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2x बाय 2 प्लस हाफ। ये क्या हो गया आपका x के जहाँ हम इतना लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2x बाय 2 प्लस हाफ। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको b के फॉर्म में लिखे, जहाँ a और b आपका क्या है कांस्टेंट है। तो चलिए हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा x प्लस 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a इंटू एक्स मीन्स ax माइनस a इंटू 3 मतलब 3a प्लस b। ध्यान से देखिए, अब क्या कीजिए यहाँ से x प्लस 2 को लिखिए और यहाँ पे क्या कीजिए जो आपका x है उसको एक साथ, बाकी कांस्टेंट को एक साथ, तो ax यहाँ और इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो b माइनस 3a, ठीक ना, ये b माइनस 3a। अब ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, दोनों तरफ इक्वेटिंग कीजिए। चलिए हमने भी किया इक्वेटिंग बोथ साइड। मैंने क्या किया दोनों तरफ इक्वेट किया। इक्वेट करने का मतलब यहाँ है कि आपका जो x है उसको x के साथ और जो आपका कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ। तो जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस 3a इक्वल्स टू 2। यहाँ देखिए a यहाँ पे 1 x का x के साथ मैंने इक्वेट किया, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया। a का वैल्यू आपका क्या हो गया 1,
हम क्या करते हैं, इस a के वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, क्या होगा b माइनस 3 इंटू ए के जहाँ 1 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स b माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5। तो आप देखो कि आपको आया है, सो a का वैल्यू आपका आ गया कितना 1 और b का वैल्यू कितना आया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a का वैल्यू और b का वैल्यू को इस वाले में, मैंने यहाँ पे लिखा था इस वाले में आपको a और b का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो चलिए, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू a के जहाँ मैंने पुट किया 1 और x माइनस 3, और देखिए यहाँ पे a के जहाँ मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे 1 x माइनस 3, और यहाँ पे आप ध्यान देखो तो यहाँ आपका b है, तो b का मेरा वैल्यू आया 5, तो मैंने b के जहाँ 5 पुट कर दिया। तो क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू आपका आ गया x माइनस 3 प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वही लिखा है, x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 5। देखो देखिए 5 में से अगर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x माइनस नहीं है, ये सॉरी x प्लस है, ये x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 प्लस 5, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था मुझे इंटीग्रेट करना है, तो चलिए हम लोग भी इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, x प्लस 2 और अंडर रूट x माइनस 3 dx को। अब देखिए हम x प्लस 2 के जहाँ इतना हम तो लिख ही सकते हैं, चलिए हम x प्लस 2 के जहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे x माइनस 3 प्लस 5 लिखें, और इसके जहाँ आप लिखिए x माइनस 3, ये कितना हो गया dx। चलिए एक इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू रूट में आ जाएगा x माइनस 3, ठीक, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा और dx, ठीक ना, ये आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को इतना ही आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को हम लोग अलग अलग सेपरेट करके हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इस दोनों टर्म्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3। देखिए अगर बेस सेम है, अगर पावर डिफरेंट है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इट मीन्स x माइनस 3 का पावर यहाँ पे 1 और इसका पावर कितना होता है, हाफ। मैंने ऐड कर दिया और अलग करना है तो यहाँ पे dx प्लस फिर इसका इसके साथ तो इंटीग्रेशन कीजिए 5x माइनस 3, इसका पावर होगा हाफ dx। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3, पावर ऐड कीजिए तो 2 1 जा 2 1, 3/2 dx प्लस यहाँ कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए, क्या बच गया x माइनस 3 पे पावर हाफ dx। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस तरह का इंटीग्रेशन आपको करने बताया था कि अगर पावर होता है, जैसे x पे पावर n होता है तो क्या होता है x पे पावर n। जैसे आप देखिए अगर इंटीग्रेशन करना होता है x पे पावर n का, हम लोग लिखते हैं x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मीन्स पावर पे 1 ऐड हो जाता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे पावर कितना है 3/2, तो क्या कीजिए 3/2 पे हम 1 ऐड कर लेते हैं और जितना पावर होता है उतना हम लोग फिर नीचे में भी लिख देते हैं सेकंड में। और साथ ही साथ अब x का देखिए, x के कोफिशिएंट में क्या है 1, इट मीन्स इसको 1 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक ना। 5 इधर, अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे x माइनस 3 पे पावर हाफ था, फिर 1 ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, इट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, नीचे जितना कोफिशिएंट होता है उतना आके नीचे आ जाता है।
अब देखिए मैंने इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया और इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन जब आपका पूरे टर्म्स का हो जाए तो आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, c। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, x माइनस 3 पे पावर हो गया 5/2 और यहाँ पे भी आपका कितना हो गया 5/2 इंटू 1। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या होगा 5, अब इस पे पावर ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2 1 3 मीन्स x माइनस 3 पे पावर 3/2 और यहाँ पे कितना हो गया 3/2 इंटू 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपल लिखे x माइनस 3 और 5 इंटू 1 5/2, और 5/2 होगा तो इसको सीधे लिखेंगे तो क्या होगा 2/5 प्लस 5 इंटू, एक्चुअली यहाँ पे क्या है x माइनस 3 पे पावर 3/2 और इसको क्या लिखेंगे 2/3, इसको लिख दे क्या 2/3। चलिए इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3 पे पावर कितना था 5/2। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है x माइनस 3 पे पावर 3/2। इस दोनों में आप देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 2 को निकाल लेते हैं कॉमन। फिर क्या देखिए यहाँ पे x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा वाला टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं तो 3/2 हम लोग कॉमन ले लिए। तो इस वाले टर्म्स में आपका क्या बच गया, तो इस वाले टर्म्स में बच गया x माइनस 3 पे पावर आपका बच गया 1। अब इस वाले टर्म्स में देखिए तो ये आपका सॉरी, और यहाँ पे आपका बच गया ये 5। इस वाले टर्म्स में देखिए तो आपने कॉमन लिया है इसको और इस पूरा टर्म्स को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा आपका 5 और बचा आपका यहाँ पे 3। आगे सॉल्व करते हैं तो आपका देखिए 2 इंटू कितना हो जाए x माइनस 3 पे पावर 3/2 और यहाँ पे देखिए तो इसको लिखेंगे x माइनस 3/5 प्लस 5/3 और इधर आ गया आपका c। चलिए इसको हम आगे फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू x माइनस 3 3/2, यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा 15, तो 5 3 जा इट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 3, 3 5 जा इट मीन्स 5 इंटू 5। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, 3 इंटू 3 मीन्स 9 और माइनस था माइनस 9 प्लस 5 इंटू 5 इट मीन्स 25/15 प्लस c। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है आपका 2 इंटू एक्स माइनस 3 पे पावर 3/2, यहाँ देखिए तो क्या होगा 3x माइनस सॉरी यहाँ प्लस 25 का साइन बना है तो प्लस 16, 25 मीन्स 9 चला जाएगा, तब क्या होगा 16/15 और प्लस c। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो आपका हो गया 2, यहाँ से 15 को हम बाहर रख लें, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 3 पे पावर 3/2 और ये आपका कितना हो गया 3x प्लस 16 प्लस c। ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है कि हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x बाय √1 माइनस 2x। ऊपर में देखिए तो आपका एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे में भी आपका क्या एक लीनियर इक्वेशन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। मैंने आपको बताया है कि जब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका लीनियर इक्वेशन हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं आपका न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, जहाँ पे ए बी क्या है कांस्टेंट होता है, तो हम लोग भी इसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो आपका ध्यान दीजिए तो न्यूमरेटर में आपका x है और a, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो आपका है 1 माइनस 2x, हम लोग अंडर रूट सबको नहीं काउंट करते हैं, प्लस b, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू a इंटू 1, a
ए इंटू माइनस 2x मतलब 2ax प्लस बी। अब क्या कीजिए आप x को एक साथ रखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका -2ax और ab को एक साथ, मीन्स कांस्टेंट को एक साथ रखिए और वेरिएबल को एक साथ आप रखिए। फिर आगे देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2ax प्लस a प्लस बी। अब क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि x को x के साथ इक्वेट कीजिए तो क्या होगा -2a इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है 1। एंड अगर यहाँ पे देखिए तो कांस्टेंट का टर्म्स कितना है 0, यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म्स कितना है a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका a का वैल्यू आ गया 1/-2, इट मीन्स a का वैल्यू हो गया -1/2। अब आप क्या कीजिए, ये जो आपका a का वैल्यू है आप इसको यहाँ पे पुट कीजिए, a के जहाँ अगर यहाँ -1/2 मैंने रखा प्लस b इक्वल्स टू 0, इट मीन्स b का वैल्यू आया कितना 1/2। ये निगेटिव है, उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव। इट मीन्स आप ध्यान दीजिए तो आपका जो x के जहाँ x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है -1/2। तो चलिए तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ आपका a के जहाँ हम लोग क्या रखेंगे -1/2, a के जहाँ हमने क्या रखा -1/2 इंटू, ध्यान दीजिए आप कितना 1 - 2x, इट मीन्स 1 - 2x। आगे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है b, तो b का वैल्यू आपका कितना है 1/2, तो हमने रखा कितना 1/2। ध्यान से देखिए तो आपका ये हो गया x इक्वल्स टू -1 - 2x/2 प्लस हाफ। ये क्या हो गया आपका x के जहाँ हम इतना लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 - 2x/2 प्लस हाफ। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाए, यहाँ से 2 - 2 कैंसिल आउट, यहाँ से देखिए 2 और -2 कैंसिल आउट, इट मीन्स यहाँ बचा हाफ 1 - 2x पे पावर 3/2, इट मीन्स 3 इंटू -1, इट मीन्स -3 प्लस हाफ, यहाँ बचिए 1 - 2x पे पावर हाफ 1 इंटू माइनस, इट मीन्स -1। अब ध्यान दीजिए इस दोनों में कुछ कॉमन्स आपको नज़र आ रहे हैं क्या, तो हाँ आपको यहाँ से 1 - 2x पे पावर हाफ कॉमन नज़र आएंगे। इस दोनों में देखें तो 2 भी कॉमन है, मैं 2 कॉमन्स कर लिया, तो यहाँ इसमें बचा कितना, तो माइनस, यहाँ बचा 1 - 2x और नीचे बचिए -3, और यहाँ पे देखिए तो आपका प्लस ये बच गया, यहाँ से ये मैंने कॉमन कर बाहर लिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं, और फिर नीचे में -1 ये आपका बचा है। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1 - 2x पे पावर हाफ बाय 2, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट मीन्स यहाँ बचेगा कितना 1 - 2x/3, ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ बचिया 1/1। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो ये कितना गया 1 - 2x पे पावर हाफ बाय 2। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 1 - 2x, 1 3 जा 3 1 जा 3, इट मीन्स आपको कितना हो गया, तो 1 - 2x पे पावर हाफ, देखिए 2 3 जा 6, अब बचा के इसमें तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 और -2x। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आपका ये हो जाएगा 1 - 2x पावर हाफ बाय 6, और इस देखिए इस दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा कितना 1 प्लस x। चलिए तो यहाँ आप क्या कीजिए, इस -2 को हम पहले लिख सकते हैं, अगर इस -2 को हम पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 2x पे पावर हाफ, इस -2 को हम पहले लिख लिए बाय 6, और बचा कितना 1 - x।
देखिए 2 3 जा 6, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आया कितना, -1/3। तो यहाँ पे प्लस था, कितना हो गया 1 - 2x, और कितना गया 1 + x, यहाँ पे हो गया हाफ। तो आपका आंसर हो गया -1/3 √1 - 2x इंटू 1 + x। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्यूरी हो, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200 825 860। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है ईमेल राकेश कुमार शाह 583@gmail.com। Thank you and have a nice day.